हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की यूनिट सेकंड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये यूनिट सेकंड का पार्ट ई है, फेमिनिज्म टॉपिक पर। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, सेमेस्टर 2 वाले। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन कवर किया। अब सेकंड जो ये पार्ट है, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म को कवर करेंगे। तो there are different strands of feminist analysis of international relation. Difference feminism. According to this strand, because there are difference between men and women. This difference rise because of cultural practice or biological, making men and women experiences the world differently. जो ये फर्स्ट एनालाइज है वो डिफरेंस पर है, जो मैन एंड वीमेन में डिफरेंसेस है बाय देयर बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, और जो उनकी कल्चरल की जो प्रैक्टिस है उन पर बेस्ड है। Different experience and certain biological roles such as reproduction does not mean that value judgment should be made on them, as both gender are human beings. From these assumptions, it follows that the difference feminism to acknowledge and value the unique contribution of women in the political sphere. For instance, because women are socialized into certain gender roles as caregivers and narrators, they understand social relation better than men, which is potential for conflict resolution and peace building process. This women's perspectives on society and politics create a standpoint from which to observe, analyze and criticize the traditional perspective on international relation. तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि जो डिफरेंस है मैन एंड वुमेन का वो बायोलॉजिकल है, और ये वर्ल्ड ने क्रिएट किया है, लेकिन ये दोनों जेंडर है और ह्यूमन बीइंग है। तो इनको किसी भी एक पर्टिकुलर को एक पूरी पावर ना दी जाए। जैसे कि पॉलिटिकल स्फेयर में मैन डोमिनेटिंग है, यानी कि उसमें मेल डोमिनेटिंग पावर ज़्यादा है, तो इसमें विमेन को भी चांस दिया जाए, क्योंकि अगर एक विमेन पॉलिटिकल प्रोसेस पर मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में आएगी तो वो पीस बिल्डिंग करने की कोशिश करेगी, उन कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन निकालेगी अच्छे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसका जो रोल है वो एज ए केयर गिवर और न्यूट्रेटर है। तो इस ऑब्जर्व से ये एनालाइज किया गया है। और कुछ जो ट्रेडिशनल इसके पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन के, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज भी करते हैं। Liberal feminism. This stand of feminism rejects the stereotype gender role altogether. For them, men and women are equal. They asked for the inclusion of women in international relations, including position of power that are generally reserved for men, like state leaders, military, economy, peace negotiator, etc. जो लिबरल फेमिनिज्म के जो व्यू पॉइंट है उसमें इन्होंने जो जेंडर रोल, जो मतलब एक स्टीरियोटाइप है जेंडर रोल्स के, मतलब एक जेंडर के क्या रोल है और दूसरे के क्या है, तो उसको इन्होंने बिल्कुल ही डिनाई किया, रिजेक्ट किया है, और मैन एंड वुमेन को ये इक्वल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इन्होंने इस बात पर भी क्वेश्चन किया है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, पोजीशन जो उनकी पोजीशन है पावर में, जैसे कि स्टेट लीडर, मिलिट्री लीडर, इकोनॉमी, पीस नेगोशिएटर, इनमें विमेन का इंक्लूजन हुआ है, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो कम है, तो उस पर इन्होंने स्टैंड किया है। However, the inclusion of women does not mean that it would change the nature of international system. It does not challenge international power structure per as, but challenge only the exclusionary practice in the system. In other words, male dominating. तो बेसिकली इसमें जो मेल डोमिनेटिंग पावर है उसको इन्होंने चैलेंज किया है, और इंटरनेशनल पावर में विमेन का जो पर्सपेक्टिव है, जो इंक्लूजन हुआ है, उसको आगे राइट मिले वुमेन्स को, तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म.
According to the postmodern feminist, there is no authentic women's experience or standpoint from which we can understand the social and political world. It rejects the existence of a universal women category. Women are products of specific social and cultural relation. What is considered masculine or feminine is culturally constructed through language, symbols, and stories, such as gender is not a stable or fixed category which can be used for analyzing international relation. तो जो ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है, इन्होंने वुमेन के जो एक्सपीरियंस है उसके ऑथेंटिकेशन पर जो एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल पर है उस पर बात की। इन्होंने वुमेन को यूनिवर्सल जो फेमिनिज्म जो अप्रोच है इसमें वुमेन को ही एक यूनिवर्सल कैटेगरी में जो रिजेक्ट किया है। इनका बेसिकली ये है कि जो भी एज अ वर्ल्ड लेवल पर इंक्लूसिव हुए विमेन, जैसे कि विमेन कैटेगरी है और भी अलग जो ट्रांसजेंडर हैं उन पर भी उन्होंने कहा है कि ऑल जो सभी को इक्वल राइट्स हैं कल्चरली, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पर आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि ये पॉइंट शॉर्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट अपलोड किया जाएगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।